I'll stop transcription actually. Yeah, we can go ahead, sir. Yes, okay, thanks. So I will keep this discussion in a mix of English and Hindi both. Uh, so I hope everyone is comfortable with that. Yes, बीच बीच yes, में हम yes. हिंदी में भी करेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी. Right. ओके. सो सबसे पहले हम लोग अभी इस डैशबोर्ड पे है. सो वी विल गो इनटू आवर प्रोजेक्ट्स लिस्ट फर्स्ट एंड वील गो इनटू वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. अभी आई हैव लॉग्ड इन एज अ सपोर्ट यूजर फॉर नाउ. सो आई एम हैविंग एक्सेस टू फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स. तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा जिसमें आपको एस्टिमेट बनाना है, आप उसके अंदर जाएंगे. सबसे पहला स्टेप तो वो है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे. वेरी सिमिलर टू जैसे आपने थोड़ी देर पहले कोलैबोरेशन में देखा. कोलैबोरेशन भी करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट गो इनसाइड वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है. अब एक चीज हमें करना जरूरी है कि वी नीड टू हैव द फाइल रेडी जिसके जिसका यूज करके हमको एस्टिमेशन करना है. इन एस्टिमेशन आप तीन तरीके से एस्टिमेशन कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का. या तो आप किसी ड्राइंग का यूज कीजिए, लाइक 2D ड्राइंग्स दैट वी सॉ वाइल बैक, कि 2D ऑटोकैड फाइल्स आप यूज कर सकते हो अपना एस्टिमेट क्रिएट करने के लिए. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 3D बिम मॉडल्स यूज कर सकते हैं टू क्रिएट आवर एस्टिमेट. दैट इज द सेकंड ऑप्शन दैट वी हैव. एंड थर्ड ऑप्शन इज कि आपके पास अगर कुछ ड्राइंग्स या मॉडल अभी नहीं है, तो यू कैन स्टिल क्रिएट अ एस्टिमेट एंड उसको आप उसमें क्वांटिटीज आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं. तो तीनों ऑप्शंस हमने दे रखे एंड यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री ऑल्सो. तो एक एक करके देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं. Okay. सबसे पहले लेट्स मेक श्योर कि वी हैव सम फाइल्स दैट आर रेडिली अवेलेबल. तो जैसे कोलैबोरेशन में हमने देखा, इन वन ऑफ द स्पेसेस यू कैन क्रिएट फोल्डर्स एंड उसके अंदर आप अपनी जो भी फाइल्स है उसको आप डाल सकते हो. यहाँ पे आई हैव 3D फाइल दैट हैज ऑलरेडी बीन एडेड. एक 3D फाइल अभी दीपक जी ने आपको दिखाई थी. सिमिलरली इफ आई ट्राई टू ओपन दिस 3D फाइल फ्रॉम ओवर हियर, सो ये थोड़ी सी बड़ी फाइल है जिसको हम आज यूज करेंगे फॉर डूइंग द एस्टिमेशन, ताकि थोड़ा एक रियलिस्टिक एस्टिमेट आपको पता लगे कैसे होता है. स्टार्ट हम लोग 3D से करेंगे. मैं कंसेप्ट्स आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा. देन वी विल आल्सो लुक एट हाउ एस्टिमेशन कैन बी डन यूजिंग अ 2D फाइल एज वेल. मैक्सिमम कंसेप्ट सिमिलर है, बस काम करने का तरीका अलग है. ठीक है. तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा कि वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ एस्टिमेशन फर्स्ट. तो एक प्री रिक्विजिट हमको इसमें ये समझ आया है कि आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जिसको आप यूज करें एस्टिमेशन के लिए. तो लेट्स से हमारे पास ये फाइल है. इस फाइल का नाम है सैम्पल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर कोलैबोरेशन डॉट आरवीटी. तो ये जो डॉट आरवीटी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म में आप किसी भी टाइप की बिम फाइल्स अपलोड कर सकते हैं. आरवीटी इज वन ऑफ द विम फाइल फॉर्मेट्स. आपने सुना होगा रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में. सो रेविट सॉफ्टवेयर को यूज करके अगर 3D फाइल बनाई जाती है, विम फाइल बनाई जाती है, देन इट इज हैविंग अ एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन ऑफ डॉट आरवीटी. ठीक है. सो वो आरवीटी फाइल आपको, आपके पास अगर है, आपने रेविट में प्रिपेयर की है या किसी और ने आपको दी है, वॉट एवर बी इट, आप उसको सिंपली कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म में उसको अपलोड कर दीजिए. सो वो आरवीटी फाइल आपके फाइल मैनेजर में आ जाएगी एंड उसको हम जब ओपन करेंगे तो वो इस तरीके से डबल क्लिक करके ओपन हो जाती है. यहाँ तक तो आई थिंक हमने कुछ भी अभी नया नहीं देखा है. दिस इज सिंपली पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन, बट इट इज लाइक अ प्री रिक्विजिट. इसलिए ये स्टेप आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसी फाइल को यूज करके हम आगे चल के एस्टिमेट बनाने वाले हैं. राइट. ठीक है. अब एक दो और कंसेप्ट्स हम लोग समझ लेते हैं रिलेटेड टू एस्टिमेशन, की एस्टिमेट्स हमें बनाने कहाँ से है प्रोजेक्ट के अंदर. सो एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि जब आप प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड पे आते हो, सो मैं जाता हूँ एस्टिमेशन टेस्ट प्रोजेक्ट वाले डैशबोर्ड पे. यहाँ डैशबोर्ड पे मैं आता हूँ. तो यहाँ तो मैं इस एस्टिमेशन वाले कार्ड पे क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास ये राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में एक एस्टिमेट्स का सेक्शन है. या तो मैं यहाँ क्लिक करूँ या तो मैं इस कार्ड पे क्लिक करूँ. मैं जाऊँगा अपने एस्टिमेट्स की लिस्ट वाले पेज पे. ठीक है? यहाँ पे यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द एस्टिमेट्स पर्टेनिंग टू योर प्रोजेक्ट. हमने थोड़ी देर पहले इश्यूज देखे थे, जो दीपक जी ने दिखाए थे कि आपके प्रोजेक्ट लेवल के सारे इश्यूज जैसे दिख रहे थे. इन अ वेरी सिमिलर वे हम इस प्रोजेक्ट में जितने भी एस्टिमेट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. हमने ये फीचर दे रखा है कि
वन प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल एस्टिमेट्स एज वेल। तो इसका यूज केस ऐसा हो सकता है कि अगर आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बन रहा है और फिर डिटेल्ड एस्टिमेट बन रहा है, तो आपके दो अलग एस्टिमेट सेम प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। या फिर एक और यूज केस ऐसा हो सकता है कि आपका सिविल एस्टिमेट अलग बन रहा है, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट अलग बन रहा है, फिनिशिंग वर्क्स का अलग बन रहा है, या व्हाटएवर लैंडस्केपिंग वर्क्स का अलग बन रहा है। सो यू कैन हैव मल्टीपल एस्टिमेट्स आल्सो, और यू कैन जस्ट हैव वन एस्टिमेट जिसमें आपका पूरा एंड टू एंड एस्टिमेट हो। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है क्योंकि हर टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। किसी का यूज केस रहता है कि एक ही एस्टिमेट में सब चाहिए और किसी को अलग अलग एस्टिमेट्स चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन यूज केस आप कर सकते हैं। अभी बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग सेशन, वी विल लुक एट अ वेरी सिंपल यूज केस कि आप एक बस नया एस्टिमेट बना रहे हो, यहाँ से क्रिएट एस्टिमेट पे आपने क्लिक कर दिया, तो एक सिंपल फॉर्म आता है आपके लिए इन विच यू हैव टू प्रोवाइड अ फ्यू डिटेल्स कि आपको एस्टिमेट का नाम क्या देना है। नाउ दिस एस्टिमेट नेम कैन बी एनीथिंग। जैसे अभी ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, मैंने एक एस्टिमेट पहले बना रखा है, इसको नाम मैंने सिविल एस्टिमेट दिया है। सो लेट्स से हम इसको अभी के लिए कुछ और नाम देते हैं, एक नया एस्टिमेट बनाते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट नाम दे देते हैं अभी के लिए। Then you have to select the space in which this estimate is to be created. Space select करना इसलिए important है क्योंकि आपको इसकी परमिशन डिफाइन करनी कि ये एस्टिमेट अभी किसके लिए विजिबल रहेगा। या आप काफी बार स्टार्टिंग में नहीं चाहते कि कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्टली जो आप वर्क इन प्रोग्रेस आपका जो मतलब ड्राफ्ट एस्टिमेट है वो डायरेक्टली विजिबल हो जाए, इसलिए स्पेस सिलेक्ट करना इसमें इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पेस सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने सपोज अभी के लिए आर्किटेक्ट का स्पेस सिलेक्ट कर लिया, सो इससे ये होगा कि जो आर्किटेक्ट वाले स्पेस में जिनकी परमिशंस है उनको ही सिर्फ ये एस्टिमेट दिखेगा, बाकियों को नहीं दिखेगा until it is shared with others। ठीक है, सो स्पेस सिलेक्ट करना एक इम्पॉर्टेंट है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि किस डीएसआर के ऊपर हमें इस एस्टिमेट को बेस करना है। ठीक है, बाय द वे यहाँ तक एवरीवन इज विथ मी? आई थिंक बहुत सिंपल से स्टेप्स हमने अभी तक देखे हैं, नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग टिल दिस पॉइंट। Yeah, Miraj, we can go ahead. ओके ग्रेट। सो एक अब इसमें कंसेप्ट है डीएसआर का। एवरीवन इज फैमिलियर विथ व्हाट डीएसआर इज। जब एस्टिमेट क्रिएट करते हैं तो वी हैव टू सिलेक्ट कि किस डीएसआर के ऊपर हमें उसे बेस करना है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है ऑफ द डिफरेंट डीएसआर। सो मेरे पास एक डीएसआर 2023 सिविल का है, हॉर्टिकल्चर का है, इलेक्ट्रिकल का है, 2021 वर्जन भी है। सो यहाँ पे आपको वो डीएसआर चूज करना है जिस बेसिस पे आपको ये एस्टिमेट को प्रिपेयर करना है। लेट्स से हमने 2023 सिविल यूज कर लिया, एंड आप यहाँ पे कॉस्ट इंडेक्स ओवरऑल स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आई एम जस्ट पुटिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट ओवर हियर। जैसे ही मैंने ये सारे फील्ड्स फिल कर दिए, क्रिएट का ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो जाता है। अगर मैंने कोई फील्ड नहीं भरी है तो क्रिएट का फील्ड मेरे लिए इनेबल्ड नहीं है, मेरे को सारी फील्ड्स मैंडेटरीली फिल करना जरूरी है। ये मैंने कर दिया। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, एक ये एस्टिमेट क्रिएट हो जाता है एंड सिलेक्ट हो जाता है। हर एस्टिमेट को अपनी एक आईडी भी असाइन हो जाती है। जैसे ये एस्टिमेट नंबर 3 है इन दिस केस, सो ऑटो इंक्रीमेंटिंग एक आईडी असाइन हो जाती है। ये भी दिखता है कि किस स्पेस में है और किस पर्सन ने इसको क्रिएट किया है, उसका डिटेल आ जाता है और एक टाइम स्टैम्प आ जाता है कि ये कब क्रिएट हुआ था। ये सब इंफॉर्मेशन आपका ऑटो कैप्चर हो जाता है। नाउ लेट्स गो इनसाइड दिस पर्टिकुलर एस्टिमेट, और अभी के लिए इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं जिससे कि आपको एक थोड़े बड़े स्क्रीन में दिखे, या आप कभी भी इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो ताकि आपको ये आइकन्स का मीनिंग समझ आए। एंड वंस यू गेट मोर फैमिलियर, आप इसको सिर्फ आइकन्स में मिनिमाइज रख सकते हैं ताकि आपको ज्यादा स्पेस मिले अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो एस्टिमेट हमारा क्रिएट हो गया। न्यू एस्टिमेट कैसे क्रिएट करना है, आई थिंक ये हमने सीख लिया। बट जब नया एस्टिमेट क्रिएट होता है, सबसे पहले इट्स वेरी ब्लैंक, इसमें अभी फिलहाल कुछ भी डेटा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग और पॉपुलेटिंग योर एस्टिमेट इज कि हम उसका बीओक्यू बना पाए। एस्टिमेशन टूल का ये टारगेट है कि आप बहुत जल्दी और कम टाइम में अपना एस्टिमेट प्रिपेयर कर पाए। Okay. So for that we have given various tools and functionalities. आप सबसे पहले BOQ टैब में आते हो जब आप एस्टिमेट ओपन करते हो। जो ब्लू कलर की लाइन है, इससे आपको समझ आ रहा है फिलहाल मैंने BOQ टैब ओपन किया है। इस तरीके से मैं ये
अलग अलग बटन्स पे क्लिक कर सकता हूँ जो ऊपर टैब्स हैं, एंड आई कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टैब्स। तो हर एक टैब को हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम BOQ वाले टैब पे आते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टैब एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको BOQ पॉपुलेट करना है। BOQ पॉपुलेट करने के लिए आपके अलग अलग टाइप के आइटम्स हो सकते हैं। वन वेरी स्टैंडर्ड सेट ऑफ आइटम्स वुड बी जो आपके DSR से आ रहे हो। सो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, ऐड न्यू आइटम और ऐड फ्रॉम कॉस्ट डेटाबेस। सो जो कॉस्ट डेटाबेस है दैट इज नथिंग बट आर DSR। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक टैबुलर फॉर्मेट में DSR अवेलेबल हो जाता है। अब इस फॉर्मेट को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दीज आर हेडिंग्स। ओके, अब मैं किसी भी एक हेडिंग को एक्सपैंड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट वर्क को मैंने एक्सपैंड किया, ये लेफ्ट साइड में आपको एरोज दिखेंगे छोटे, एरोज को यूज करके वी कैन एक्सपैंड द पर्टिकुलर हेडिंग्स टू गेट सम लाइक सब हेड्स आ गए हैं और फिर सब हेड्स को एक्सपैंड करते हैं तो देन यू हैव अगेन सम लाइक सब हेडिंग्स, एंड इसको और मैं एक्सपैंड करूंगा तो देन यू हैव योर आइटम्स। ठीक है, इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, इस तरीके से कॉलम्स को रिसाइज कर सकता हूँ ज्यादा टेक्स्ट पढ़ने के लिए। फिर भी पढ़ने में नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे अगर हमने क्लिक कर दिया तो उससे क्या होगा कि आपकी जो टेक्स्ट है वो ऐसे रैप होके दिखेगी, आपको पूरी टेक्स्ट पढ़ने में आएगी। तो दोनों ऑप्शन है इसमें। रैप टेक्स्ट करेंगे तो क्या है, थोड़ा सा स्क्रोलिंग आपको ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि आपकी रो की हाइट बढ़ जाती है, बट आपको पढ़ने में पूरा टेक्स्ट आ जाता है। ठीक, दैट इज व्हाट इज रैप टेक्स्ट। Then one of the things we also have over here are these check boxes. इन check boxes को यूज करके हम items को select कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार कॉलम्स समझ लेते हैं। कॉलम्स में हमारे पास एक कॉलम है कोड का, दिस इज नथिंग बट योर आइटम कोड जो DSR से आ रहा है। सो 4.0 is our concrete work, 4.1 is our providing and laying in position cement concrete of specified grade up to plinth, 4.1.2 जो है वो एक specific ratio of concrete है, जिसका फिर आप यूनिट भी देख सकते हो, क्यूबिक मीटर इज द यूनिट, एंड उसका एक रेट प्रीडिफाइंड है। तो दिस इज लाइक योर लाइब्रेरी। आप जैसे DSR डॉक्यूमेंट से पढ़ के एक्सेल में करते थे उसी का ये डिजिटल वर्जन है, एंड इसमें ये आपको बहुत इजी कर देगा इन आइटम्स को ऐड करने के लिए। लेट्स से आपको ये आइटम को ऐड करना है, आप इस आइटम को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से चेक बॉक्स में सिलेक्ट का बटन इनेबल हो जाता है एंड आप सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, आज यहाँ पे आपको एक मैसेज आता है बॉटम राइट में, ये बॉटम राइट वाला स्पेस जो है इसको आप देखते रह सकते हैं। इस जगह पे आपको जो छोटे छोटे नोटिफिकेशंस है, जैसे आइटम आपने ऐड करने का ट्राई किया तो आइटम्स हैव बीन एडेड इसने दिखा दिया। तो इस टाइप के स्मॉल कंफर्मेशन ऑफ योर एक्शंस इस एरिया ऑफ द स्क्रीन में दिखते हैं। सो द आइटम्स हैव बीन एडेड ऐसा लिख के आ गया, एंड ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है 2 से 3 सेकंड बाद। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने ऐड तो 4.1.2 किया था, बट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने इसके पेरेंट्स भी ऐड कर दिए। 4.0 भी ऐड हो गया, इसको मैं एक्सपैंड करूंगा 4.1 भी ऐड हो गया, एंड इसको और एक्सपैंड करूंगा तो 4.1.2 भी ऐड हो गया। ठीक है, तो द टूल इज इंटेलिजेंट इनफ कि आपको हायरार्की हर बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस अपने आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट कीजिए एंड इट विल ऑटोमेटिकली ऐड द पेरेंट्स फॉर यू। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं और इसमें एक प्रीव्यू टॉगल है, तो प्रीव्यू टॉगल भी कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे हमने वो DSR में देखा था उसी तरीके से ये पूरा क्रिएट कर देता है। अच्छा, एक चीज इसमें एक्स्ट्रा होती है कि सीरियल नंबर भी वो ऑटो ऐड कर देता है। सो आपको सीरियल नंबर्स भी मैन्युअली मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सीरियल नंबर्स ऑटो जनरेट हो जाते हैं सॉफ्टवेयर में। यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस इज अगेन अनदर प्री रिक्विजिट। एक हमने मॉडल देख लिया कि अपने पास मॉडल अपलोड होके अवेलेबल था, और दूसरा है कि हमारे पास BOQ के आइटम्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है स्टेप्स। Yeah, we can go ahead. ओके, बढ़िया। तो अभी हम एक काम करते हैं
एक अभी तो मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि एक आइटम कैसे ऐड करते हैं, बट आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें तो टूल में वो पावर है कि आप 5 मिनट के अंदर अपना पूरा बीओक्यू बना सकते हैं। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स यू शुड बी एबल टू क्रिएट अ वेरी डिटेल्ड बीओक्यू। अगर आपको पता है मेरे बिल्डिंग में क्या क्या आइटम्स आने वाले हैं, आपको सिंपली ऐड फ्रॉम कॉस्ट डेटाबेस करना है। ठीक है, लेट्स से मेरे को कुछ सैनिटरी आइटम्स ऐड करने हैं, मैं थोड़ा सर्च करता हूँ, सैनिटरी इंस्टॉलेशन है, इसमें मैं जाऊंगा। इसमें मेरे को दिख रहा है कि आई थिंक कुछ इंडियन स्टाइल है वाटर क्लोजेट्स, कोई यूरोपियन स्टाइल है, तो मेरे को ये एक इंडियन स्टाइल दो चाहिए। मैं दो सिलेक्ट करता हूँ, मल्टीपल भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरे को बोलता है कि डू यू वांट टू ऑटो प्लेस इन करेक्ट पोजीशंस, आप कंफर्म कर दीजिए इसको। तो वो अगेन आपका पेरेंट ला लेगा, चाइल्ड भी ला लेगा एंड दो चाइल्ड भी ला लेगा। तो मल्टी सिलेक्ट इज ऑल्सो अवेलेबल टू अस। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपको एक एक करके आइटम्स ऐड करने हैं, आप फटाफट, आपको पता है, आप ऐड फ्रॉम कॉस्ट डेटाबेस कीजिए और फटाफट आप आइटम्स को इसमें से ढूंढ के मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ सैनिटरी इंस्टॉलेशंस यहाँ पे कर दिए, थोड़ा कुछ कंक्रीट वर्क कर दिया, एंड वी कैन आल्सो हैव मे बी कुछ लेंथ वाला आइटम अगर देखना है तो लेंथ वाले आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ठीक है वो हम बाद में आते हैं। आई थिंक दिस इज यहाँ तक सब समझ गए। ठीक है, इसमें मैं और डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, बहुत सारे और केसेस भी है। आप कैरेज ऑफ मटेरियल्स के आइटम भी ऐड कर सकते हैं, आप मार्केट रेट आइटम भी ऐड कर सकते हैं, नॉन स्केड्यूल्ड आइटम भी ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी है। अभी हम उसको साइड में रखते हैं, पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक्स और फिर हम वापस कुछ एक दो डिटेल में आएंगे इफ टाइम परमिट्स। ठीक है, तो बीओक्यू वाला टैब तो हमें क्लियर हो गया। बीओक्यू इज नथिंग लाइक, बट जैसे आप एक्सेल में बनाते थे अपना बीओक्यू, उसी टाइप से आप एक टैबुलर फॉर्मेट में ये पूरा बीओक्यू यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं बस दिखा दूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कि यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी देखूं तो फिलहाल क्वांटिटी 0 है, यूनिट एंड रेट ऑटोमेटिकली उसने डीएसआर से फेच कर लिया है। ठीक है, तो क्वांटिटी 0 है क्योंकि हमने अभी कुछ क्वांटिटी असाइन ही नहीं की है इस आइटम को, एंड अमाउंट भी 0 है क्योंकि क्वांटिटी इंटू रेट से ही अमाउंट आता है, तो 0 इंटू रेट हो रहा है, तो इसलिए अभी फिलहाल के लिए अमाउंट अपना 0 है। ठीक है? हम अभी देखेंगे नेक्स्ट स्टेप अपना यही है कि हाउ टू असाइन द करेक्ट क्वांटिटी टू दीज आइटम्स, दैट्स आवर नेक्स्ट स्टेप दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। चलिए, अब एक स्टेप जो हमने मॉडल देखा था थोड़ी देर पहले, उस मॉडल को हमको एसोसिएट करना पड़ेगा। हमें सॉफ्टवेयर को बताना है कि हमारे पास मॉडल तो कोलैबोरेशन टूल में जो हमारा फाइल मैनेजर है, बहुत सारे हमने फोल्डर्स बना रखे हैं, उन फोल्डर्स में हमारे पास बहुत सारी फाइल्स है, बट कौन सी ऐसी फाइल्स है जिनको यूज करना है हमें फॉर डूइंग आवर मेजरमेंट्स, फॉर प्रिपेयरिंग आवर एस्टिमेट। तो हमें फाइल्स वाले टैब में आना है। तो फिलहाल ये बोल रहा है कि इस एस्टिमेट में ना मेरी कोई भी फाइल नहीं है। मैं ऐड न्यू फाइल पे जाऊंगा तो ये पॉपअप मेरा ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आई कैन अगेन सी माई एंटायर फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं आके जितने भी, अभी हमने एक ही फाइल यहाँ अपलोड की है इसलिए एक ही दिख रही है, आपकी मल्टीपल फाइल्स होंगी तो यहाँ मल्टीपल भी दिख जाएंगी, आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो सॉफ्टवेयर को कि मुझे ये फाइल यूज करके ना मेरा एस्टिमेट प्रिपेयर करना। तो बस सिंपल सिलेक्शन करना है उस फाइल का, आपको फाइल ढूंढनी है जो भी फाइल आपके इंटरेस्ट की हो, एक हो सकती है, Just a minute, मल्टीपल भी हो please. सकती है। यस, Yeah, just closed it actually. Yeah, you can go ahead, please. यस। सो अब ये फाइल यहाँ अटैच हो गई, एंड इस फाइल पे व्हेन वी क्लिक अगेन इट ओपन्स आवर फाइल इन द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने दो तरीके देखे फाइल ओपन करने के। स्टार्टिंग में मैंने आपको एस्टिमेट बनाने के पहले ही दिखा दिया था कि आप नॉर्मल कोलैबोरेशन करने के लिए आप वो फाइल मैनेजर से ओपन कर सकते हैं, एंड देन दीपक जी ने ये भी सब बताया था उसमें इश्यूज वगैरह कैसे मार्क कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप एडवांस हो चुके हैं कि हमने उस फाइल को लिंक कर दिया एस्टिमेट के साथ। ठीक है, तो अब उस फाइल को समझ आ गया कि जो भी मेजरमेंट्स अभी होंगे, हम जो आगे करेंगे, उन मेजरमेंट्स को हमको कैप्चर करना है इस एस्टिमेट के अंदर, जो हमारा एस्टिमेट आईडी 3 बना हुआ था, उस एस्टिमेट में ये सारे मेजरमेंट्स हमारे कैप्चर होंगे। ठीक है, चलिए अब 3D मॉडल ओपन हो गया। अब इसमें एक दो कंसेप्ट्स पहले समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि कैसे फटाफट हम इसमें से मेजरमेंट्स निकाल सकते हैं, कैसे टेक ऑफ्स कर सकते हैं और कैसे हम बीओक्यू से लिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है,
आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विथ बिम. बिम मॉडल क्या होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर. याद नहीं होंगे तो आई कैन गिव इन 2 minutes a bit of background. Yeah, आप बताइए. so Viraj, they are having BIM training only. This is a part of the BIM training actually. ओके ग्रेट. सो दैट मीन्स कि सबको बिम के बारे में फैमिलियरिटी है. तो वन एस्पेक्ट ऑफ बिम इज कि आपका ये सिर्फ 3D मॉडल नहीं है, बट आपका जो भी हर ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसमें, दैट आल्सो हैज इंफॉर्मेशन, राइट. ये हमें पता है कि बिम मॉडल इज कंसिस्टिंग ऑफ टू मेजर थिंग्स. वन इज द 3D ग्राफिक्स एंड सेकेंड इज द इंफॉर्मेशन, जो BIM में जो आई होता है ना. तो वो आई हमें कैसे एक्सेस करना है, एंड वो आई यूज करके हम कैसे मेजरमेंट्स करेंगे, कैसे टेक ऑफ करेंगे, वो कंसेप्ट अभी समझते हैं. तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपके पास अलग अलग आइकन्स है. ये कोलैबोरेशन में भी आपने समझे है. वन ऑफ द टूल्स विच आई वुड लाइक टू री एम्फसाइज इज मेटा डेटा. ठीक है, मेटा डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो ये मेटा डेटा का एक पॉपअप यहाँ ओपन हो जाता है. यहाँ ये लिख के प्लीज सिलेक्ट एन एलिमेंट टू व्यू मेटा डेटा. इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कुछ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ डेटा पॉपुलेट होगा. तो एक खिड़की सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे. जैसे ही खिड़की को मैंने सिलेक्ट किया, आई कैन सी कि यहाँ पे उस खिड़की का मेरा पूरा इंफॉर्मेशन आ गया कि खिड़की की हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, रफ विड्थ विड्थ, और भी मटेरियल क्या है, ग्लास है, क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, जो भी इंफॉर्मेशन जिसने भी ये मॉडल बनाया ना, उसने जो भी इंफॉर्मेशन या तो डाला या जो रेविट सॉफ्टवेयर ने जो इसमें इंफॉर्मेशन अपने आप पॉपुलेट किया है, वो सब इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है. ठीक है, इसके लिए मैं इसमें सर्च भी कर सकता हूँ. जैसे मेरे को अगर देखना है कि कितना इसका एरिया है, तो मैं सर्च करूंगा एरिया, तो यहाँ पे एरिया आ गया. अगर मेरे को हाइट सर्च करना है, तो हाइट मैंने सर्च किया तो ये ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर भी करके दे देगा, ताकि आप इन्वेस्टिगेट कर पाओ कि मॉडल में जो इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं. ठीक है, आप कोई भी पैरामीटर से इसको सर्च कर सकते हैं. इंस्टेंस पैरामीटर्स और टाइप पैरामीटर्स, ये दो चीजें होती है. आपकी बिम ट्रेनिंग चल रही है तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये चीज पता होगी कि टाइप पैरामीटर्स मतलब इस विंडो का जो टाइप है उसके पैरामीटर्स होते हैं, और इंस्टेंस पैरामीटर्स मतलब इस पर्टिकुलर विंडो के क्या पैरामीटर्स है, राइट. तो दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है. तो जो हमारा टूल है कोलैबोरेशन एंड एस्टिमेशन टूल, ये क्या करता है कि आपने जैसी फाइल अपलोड की, आपको ग्राफिक्स भी दिखा देता है, वो ग्राफिक्स भी एक्सट्रैक्ट करता है, एंड वो उसके अंदर का सारा डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ताकि आप उसको इन्वेस्टिगेट कर पाओ, आप उस डेटा को यूज कर पाओ. ठीक है, यूज केसेस बहुत हो सकते हैं बिम में. आपने ये भी बिम ट्रेनिंग में सीखा होगा कि बिम मॉडल का यूज करके आप ड्राइंग्स भी बना सकते हो, आप एस्टिमेट भी कर सकते हो, आप कुछ सोलर एनालिसिस भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें करी जा सकती है. एंड वो चीजें करने के लिए दिस इंफॉर्मेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अभी के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपना POQ कैसे बना सकते हैं, क्वांटिटीज कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो वी आर स्टडिंग वन ऑफ द यूज केसेस. ठीक है, तो विंडो सिलेक्ट किया था तो विंडो की प्रॉपर्टी आई थी. देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया था तो यहाँ W4 लिख के आया था, विच इज द टाइप ऑफ विंडो. एंड अगर मैं कुछ वॉल सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक्सटीरियर 200 mm थिक ब्रिक वॉल आ रहा है. ठीक है, मैं कुछ बीम सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे 1B4 200 बाय 450 की बीम आ रही है, और फिर उसके प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, राइट. तो डिपेंडिंग ऑन क्या ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हो, हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज अलग अलग है. ठीक है, एंड एक और फीचर इसमें है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट करते हो तो वो मल्टीपल भी दिखा देता है कि मैंने दो चीजें सिलेक्ट की है, 1B4 200 बाय 450 एंड एक्सटीरियर, कॉमा सेपरेट करके दिखा दिया, एक्सटीरियर 200 mm थिक वॉल. एंड यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड बाकी सारे पैरामीटर्स भी दिखा रहा है, वो लेंथ, ये वो वॉल्यूम, जितने भी कॉमन पैरामीटर्स होंगे. तो ये चीज सीखना इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि आपको आगे चल के पता चले कि हम जो क्वांटिटी एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, उसमें डेटा आ कहाँ से रहा है, राइट. आपको ये भी पता है कि वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, ये सब कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो जब आप बिम मॉडल बनाते हो, व्हेन यू क्रिएट अ बिम मॉडल, दैट डेटा ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनी ऑफ द वॉल्यूम. मैंने ये वॉल को सिलेक्ट किया, इसमें मैं नीचे जाऊंगा, या इसमें चलो जल्दी से सर्च कर लेते हैं वॉल्यूम. तो यहाँ देखिए वॉल्यूम कैलकुलेट होके अपने आप आ जा रहा है. मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ एरिया, तो यहाँ पे एरिया अपने आप सिलेक्ट सर्च होके आ जा रहा है, राइट. सो दैट मीन्स कि दीज थिंग्स आर गेटिंग ऑटो पॉपुलेटेड.
अब इसको यूज करके हमें टेक ऑफ कैसे करना है? सबसे पहले एक चीज हम समझते हैं विच इज डेटा बैंक। ठीक है, अब डेटा बैंक क्या चीज है? डेटा बैंक आपको यहाँ लेफ्ट साइड में अवेलेबल होगा। आप आइकन्स को हॉवर करके समझ सकते हैं कि हर एक आइकन क्या है। ठीक है, आगे चल के जैसे आप ज्यादा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे यू विल बिकम फैमिलियर कि अच्छा ये आइकन मतलब डेटा बैंक है। तो डेटा बैंक आपने ओपन कर लिया। तो जब आप डेटा बैंक ओपन करते हैं, इसको मैं एक सेकंड के लिए मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ना एक टेबल जैसा व्यू है या एक एक्सेल शीट जैसा व्यू है। इसमें मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे इसमें और डेटा लोड होते जाएगा। एंड इसमें आपके पास हजारों रोज है। मैं जितना स्क्रॉल करूंगा ना ये अभी खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा मॉडल है ये। सो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, जो आपको, इसको मैं वापस मिनिमाइज करता हूँ, जो भी चीजें 3D में दिख रही है ना, हर एक ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं कि इसमें कैप्चर हो गया है एज अ रो। समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक एक्सेल शीट है विच इज लिंक्ड टू योर 3D मॉडल एंड द डेटा इन योर 3D मॉडल इज सेम एज व्हाट इज देयर इन योर एक्सेल शीट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जल्दी। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज ये कैटेगरी को मैं यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ड्रैग किया यहाँ पे कैटेगरी वाले हेडिंग को, तो क्या हो गया कि ये जो मेरी एक्सेल शीट थी ना इसमें ग्रुपिंग हो गया कैटेगरी वाइज। ओके, अब जैसे इसमें आपको कैटेगरीज लिख के आ रही है, टॉप रेल्स, फ्लोर्स, डोर्स, रेलिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग ऑल दैट डेटा, जो आप फ्लैट एक एक्सेल शीट दिख रही थी आपको, क्योंकि उसमें तो इतने हजारों एलिमेंट्स थे, वो हजारों एलिमेंट्स हम समझे कैसे? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, इतना बड़ा मॉडल है, इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल है। तो हमने एक इसमें फीचर दे रखा है जिससे कि आप फटाफट ग्रुपिंग कर सकते हो। आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया कैटेगरी को, तो कैटेगरी वाइज आपके जितने भी रोज है ना वो ग्रुप हो गए। जैसे डोर्स का एग्जांपल लेते हैं, मैं डोर्स को एक्सपैंड करता हूँ। ठीक है, तो ये बता रहा है मेरे पास 808 डोर्स है। जैसे ही एक्सपैंड किया तो डोर्स की मेरे पास लिस्ट आ गई इसमें। ठीक है, अगेन मैं इसमें स्क्रॉल करते जाऊंगा तो डोर्स लोड होते जाएंगे। सिमिलरली इसमें हम स्ट्रक्चरल फाउंडेशंस को ओपन करते हैं, तो ये देखिए बेयरिंग फुटिंग, ये इसमें पूरा लोड हो गया। इसमें क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक आ चुकी है उस पर्टिकुलर फाउंडेशन की। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हमने ग्रुपिंग की ऑफ द डेटा विच इज देयर। Viraj, um, Anupam, Yeah, Viraj is there. What I happened? there is some network issue. I'll just call him and get it confirmed. Okay, okay. ठीक ठीक है एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। Anupam, there is a request from Sachan sir to just like speed it up. हेलो, Yes, that is Yeah, already joined. yeah, Viraj, you are audible. Viraj, you are audible. Yeah. या सॉरी देयर वाज सम टेम्पररी ग्लिच आई थिंक इन द इंटरनेट। आपने कहाँ तक सुन लिया था? ग्रुपिंग, Category तक category. ओके, कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग तक आई थिंक सबने सुन लिया था, राइट? Right. You need to project your screen. Yeah. Now it is coming. Right. यस। सो नेक्स्ट व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि मैंने आपको कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग दिखा दी कि कैटेगरी को हमने ड्रैग एंड कैटेगरी वाइज वो ग्रुप हो गया था। बट सिमिलरली समवन माइट से कि मेरे को कैटेगरी वाइज नहीं, मेरे को लेवल वाइज चाहिए। एक सेकंड, लेट मी जस्ट रिफ्रेश माय पेज, मेरा नेट कनेक्शन चले गया था।
हाँ पंकज, ये इंटरनेट का प्लीज गिव मी 1 or 2 minutes. कुछ इंटरनेट का इशू है. Am I audible? Yeah, audible. Hello. Viraj, you are audible. Just give me a couple of minutes. There is some issue of internet on my end. 1 minute. Okay. आज जैसे कोई अदर डे में भी किसी का कोलैबोरेशन एस्टिमेशन का रखें यहाँ, तो विराज को हम लोग यहाँ ला सकते हैं इसमें ऑफलाइन ऑफलाइन उनसे बात करना पड़ेगा. उसको अभिषेक के बारे में लिखेंगे अगर कोई ऐसा सुटेबल डेट करके, सर हम ये सोच रहे हैं अगर हम चाहें तो एक घंटा को लीक कर सकते हैं. एक बार बुला सकते हैं, इशू नहीं है. As good as. We are all audible ऐसे. पहले का भी दिया हुआ है जो हमारे एनुअल डे में हुआ था टेक्निकल, ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. 169 एनुअल डे टेक्निकल सेमिनार, उसमें जाइए. 25 मिनट से 40 मिनट के बीच में 30 मिनट में पूरा रिकॉर्डिंग है इसी के बारे में. गुड डिटेल्स. और इनको चाहे तो 4 बार 2 बार ऑनलाइन कर. ऐसा है कि ये जो टूल है ये यूनिक टूल है, पूरी दुनिया में ऐसा किसी ने आज तक बनाया नहीं मेरे हिसाब से. हमने बहुत लोगों से के बारे में डिस्कस किया है. इस टूल के आने के बाद में वी विल बी हैविंग अ कैपेबिलिटी जो किसी के पास नहीं है. आपको हमारे आर्किटेक्ट 3D मॉडल बनाएंगे, इसमें डालेंगे. तो आपने करेगा टेक्सचर. यस, अभी तो हम वो 2 डायमेंशन का देख रहे थे. यस, ये 2 डेट्स कर रहा है. तो वाल कर लिया, वाल को जैसे डेट कर लिया. अभी सैंक्शन होने के बाद में 1 महीने के रोटी का मॉडल बना देंगे.
मार्केट में कंसल्टेंट है जो लोग बना सकते हैं, अपने आर्किटेक्ट बना सकते लेकिन हैं। पहले ये मेन बनाना और 3D जो अपने आप इसके आने के बाद में क्वांटिटी टेकअप हो जाएगा, वो हो जाए। फिर आपका एनआईटी क्रिएशन वाला मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा। कंडीशंस के लिए हमारे पास 200 एनआईटी आ गई है ऑलरेडी, एक टीम बनी हुई है जो कि कंडीशन बना रही है। ठीक है, तो आपको एनआईटी बनाने का टाइम सेंटर जाने के 3 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। विराज, you Viraj, you can share your screen, please. Hi, Viraj. Anupam, can you convey the message, please? Anupam? Yeah, sure. Just give me a second. Yeah. शॉर्टकमिंग्स हैं उनको बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को ठीक करना बहुत जरूरी है। हालांकि पहले तो मैं ही जाके डेवलपर से पूछा कि भाई आपने ये छोड़ा है या नहीं है, तो हिसाब मतलब समझे हुआ है चल कोई नहीं। थोड़ा है। तो हम बोले भाई हम तो जब हम ट्रेनिंग में जाएंगे जिसका वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इतना सवाल मेरे पास भी उतने हैं, लेकिन मतलब कम और बेस सर, क्योंकि हमने भी तो साइट सब जगह काम किया है। Viraj, please. Now it should be fine. Yeah, Viraj, we are audible. You can share your screen, please. Yes. Is it visible? Yeah, it is visible. Please go back. Yeah, please go ahead, sir. Yes, okay. Sorry about the intermission. Let's continue from where we were talking. So अभी हमने देखा था कैटेगरी से हमने ग्रुप किया, राइट? बट आपको अगर डेटा अलग वे में विजुअलाइज करना है, इफ यू वांट टू विजुअलाइज इट बाय लेट्स से लेवल वाइज, ठीक है? तो यहाँ मेरे पास एक लेवल का भी कॉलम है, मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करूंगा, तो नाउ यू कैन सी दैट लेवल वाइज ग्रुपिंग हो गई, ठीक है? 7th फ्लोर, 10th फ्लोर, 9th फ्लोर, इस तरीके से लेवल वाइज पूरी ग्रुपिंग हो गई। अब मैं 4th फ्लोर को एक्सपैंड करूंगा तो इसमें 4th फ्लोर रिलेटेड मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है? अब ये जो डेटा है, दिस डेटा इज नॉट जस्ट सिर्फ एक ये लाइन नहीं है जो हमने इस टेबल में देख रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं कि इसको पकड़ के थोड़ा लेफ्ट में चिपका देते हैं, हाँ, ताकि हमें यहाँ राइट में अच्छे से दिखे पूरा मॉडल। एंड इसमें अब जब मैं कुछ सिलेक्ट करूंगा, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रीफली एक ग्रीन कलर का हाईलाइट आ गया है, ठीक है? विच मीन्स जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया ना, वो मॉडल में भी उस चीज को सिलेक्ट कर रहा है। इसको हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं, ये इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है मेरे को। अगर अच्छे से देखना है ना तो एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, इसमें आप शेडिंग में जाइए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सरे मोड, इसको आप एनेबल कर दीजिए, तो आपको ना बिल्डिंग थोड़ी ऐसे एक्सरे टाइप के मोड में दिखने लगेगी। एंड अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे मेरे को जो मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ वो पोर्शन सॉलिड में दिखने लग गया। तो आई कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई कि अच्छा ये वाले स्लैब की बात हो रही है। जब मैं इसको डीसिलेक्ट करता हूँ, कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए ये वाले कुछ छोटे एलिमेंट्स हैं, ये इसमें हाईलाइट हो गए, राइट? इसी तरीके से आपको अगर कोई दूसरे एलिमेंट्स को हाईलाइट करना है, अभी ये 4th पे थे हम लोग, 4th की जगह मान के चलिए हम 9th फ्लोर पे चलते हैं, ठीक है? 9th फ्लोर में अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ऊपर का फ्लोर सिलेक्ट हुआ, ठीक है? तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज कि आप जब बिम मॉडल देखते हो पहली बार, मैंने जब ये पहली बार मॉडल देखा, ये जब पहली बार ओपन हुआ, तो ये बहुत बड़ा मॉडल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, ठीक है? अब इसको हमको इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्पेसिफिक पार्ट्स, जिसका यूज करके वी कैन डू आवर एस्टिमेशन। अब वो ब्रेक डाउन करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में सारे टूल्स दे दिए गए। आपको लेवल वाइज देखना है, आप लेवल वाइज देखिए। आपको कैटेगरी वाइज देखना है कि मेरे को फ्लोर्स सारे देखने हैं, मेरे को वॉल्स सारे देखने हैं, मेरे को डोर्स सारे देखने हैं, तो आप कैटेगरी वाइज कीजिए। अगर आपको सिंस ऑल ऑफ यू आर डूइंग द बिम वर्कशॉप, यू नो व्हाट इज अ फैमिली एंड टाइप,
आपको फैमिली एंड टाइप के हिसाब से देखना है, आप फैमिली एंड टाइप के हिसाब से देखिए। ये आपको सिंपली इसको क्या करना है, कॉलम को ड्रैग करना है और ये ब्लू वाला जो सेक्शन है इसमें इसको ड्रॉप कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिंपली उस हिसाब से ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आप बोलते हो कि वी वांट टू गो वन मोर लेवल एडवांस्ड, मेरे को फ्लोर वाइज भी देखना है और फिर कैटेगरी वाइज भी देखना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डू इन द सॉफ्टवेयर। अभी हम यहाँ पे जो है लेवल वाइज देख रहे हैं, अब आपको इसमें कैटेगरी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आप मल्टीपल चीजें भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ, ये ड्रॉप हो गया। अब क्या होगा, अब अगर हम फोर्थ फ्लोर ओपन करते हैं तो अभी फोर्थ फ्लोर में मेरे पास सीधे एलिमेंट्स नहीं दिख रहे। मेरे को फोर्थ फ्लोर के अंदर पहले दिख रहा है प्लम्बिंग फिक्सचर्स, जेनरिक मॉडल्स, फ्लोर, स्ट्रक्चरल कॉलम्स, विंडोज और डोर्स। ठीक है, और यहाँ नंबर भी दिख रहा है कि मेरे पास 244 ऑब्जेक्ट 245 ऑब्जेक्ट्स है फोर्थ फ्लोर स्ट्रक्चर में। एंड उसका मैं यहाँ ब्रेकअप भी देख सकता हूँ कि 22 तो प्लम्बिंग फिक्सचर है, 4 जेनरिक मॉडल है, 72 फ्लोर है, 62 स्ट्रक्चरल कॉलम है, 36 विंडो है, 49 डोर्स है। ठीक है, तो आप जिस तरीके से चाहे उसको आप ग्रुप कर सकते हैं। हमने क्या किया है, लेवल वाइज किया है और फिर कैटेगरी वाइज किया है। आप बोलते हो कि नहीं मेरे को उल्टा चाहिए, मेरे को पहले कैटेगरी चाहिए और फिर लेवल चाहिए, तो ठीक है, आप ग्रुपिंग हटा दीजिए, आप पहले कैटेगरी कीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप, तो अभी सारे कैटेगरी वाइज आ गए, और फिर आप लीजिए लेवल वाइज, तो सारे लेवल वाइज आ गए। अब मैं अगर प्लम्बिंग फिक्सचर्स को एक ओपन करता हूँ, तो पहले मेरे पास प्लम्बिंग फिक्सचर दिख रहा है 325 प्लम्बिंग फिक्सचर, और किस लेवल पे कितने हैं वो भी यहाँ पे सारा दिख जा रहा है। अगेन मेरे को इंडिविजुअल देखना है, सेकंड फ्लोर पे 22 है, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये देखिए सेकंड फ्लोर के 22 आ गए। इसमें मेरे को दिख रहा है कुछ सिंक्स है, कुछ ये प्राइवेट फ्लशिंग, ये WC होगा शायद, जो भी नाम है वो भी आपको ऑटोमेटिक दिख जाता है और क्वांटिटी भी दिख जाती है 11111, इसका सम होके 22 आ रहा है, ये भी आपको यहाँ दिख जाता है। अगेन हम एक्सरे मोड में जाते हैं एक बार एंड इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, ये सिंक को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंक सिलेक्ट हो जाएगा, वो बहुत छोटा है, यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो अब उसको ढूंढने कैसे जाए, क्योंकि एक एक मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा तब तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, बट मान लीजिए आपका ध्यान नहीं है कि वो कहाँ दिख रहा है, अभी एक्सरे इसलिए फिर भी दिख रहा है, वरना तो दिखता ही नहीं। तो इसमें हमारे पास ये कुछ एडिशनल आइकन्स दे रखे हैं। ठीक है, वन ऑफ दिस आइकन, ये जो सेकंड आइकन है दैट इज फोकस। फोकस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ वो आपकी स्क्रीन को जूम करके ले जाएगा एंड आपको सेंटर करके दिखा देगा कि ये सिंक की बात हो रही है, जो आपने सिलेक्ट किया ना वो ये वाला सिंक है। ठीक है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ सीइंग दिस फोकस वाला आइकन। ठीक है, एक और चीज है इसमें कि आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 2-3 सिंक मैंने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब मेरे को एक ही सिंक दिख रहा है, दूसरे कहाँ है दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने बहुत जूम इन कर रखा है। तो मैं फिर से फोकस पे क्लिक करूंगा, तो फोकस करके देखो उसने अपने आप जूम आउट कर लिया, ताकि ये 3 सिंक मेरे को हाईलाइट होके दिख जाए। अब आप में से कोई बोलेगा ये तो दिख नहीं रहा, ग्रे कलर का सिंक रहता है तो ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो हमारे पास एक कलरिंग का भी ऑप्शन है, इसमें आप कलर पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए उसमें ब्लू कलर फिल हो गया। और आप ये कलर सेट भी कर सकते हैं, ऊपर से देयर इज ऑप्शन टू मॉडिफाई कलर, आपको जिस कलर में सेट करना है। 3 सिंक आपको नीले कलर में देखने हैं, 10 आपको पिंक कलर में देखने हैं, कोई ग्रीन देखने हैं, आप उसको एलिमेंट वाइज कलरिंग भी कर सकते हो। तो अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, अभी हमने BOQ में अभी तक क्वांटिटी डाली नहीं है। ये सब चीजें जो है दीज आर टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई एम टेलिंग यू, जिससे कि आपका क्वांटिटी कैलकुलेशन एक्यूरेट हो और आप एक बेटर वे में, जल्दी फास्ट वे में उसको कर पाओ। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर जस्ट लुकिंग एट दोज टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, ये हमने कलरिंग भी देख लिया, और आपका कहना है कि इसके बाद भी मेरे को अच्छे से नहीं दिख रहा, तो देयर इज स्टिल अ ऑप्शन कॉल्ड आइसोलेट, ये पहला वाला आइकन, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो बाकी सब हाइड कर देगा, सिर्फ आपके ये 3 सिंक उसने रख दिए। ठीक है, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट ये सब कंसेप्ट्स, क्योंकि जब आपको बिम मॉडल्स एक्चुअल वाले आएंगे, जब आपको आर्किटेक्ट बिम मॉडल सबमिट करेगा, देन यू विल सी कि बहुत डेटा है उसमें, आप पहली बार मॉडल देख रहे हो, उसमें वॉल्स भी है, कॉलम्स भी है, इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स भी है, फाउंडेशंस भी है, प्लम्बिंग फिक्सचर्स भी है, पाइपिंग भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है देखने में।
तो आपको वो मॉडल देख के यू शुड नॉट गेट, मतलब आपको डरना नहीं है वो मॉडल देख के। यू कैन ओपन डेटा बैंक, आप फटाफट फिल्टर कीजिए, ग्रुप बाय कैटेगरी कीजिए, ग्रुप बाय लेवल कीजिए, एंड उससे यू कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मॉडल वेरी वेल एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मॉडल इन अ मच मोर बेटर वे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चंस? विराज जी, हेलो, हम एक बार देखना चाहते हैं पूरा कॉलम और स्लैब यानी फ्रेम स्ट्रक्चर। राइट राइट, करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं जिससे कि आप ये चीज बहुत फास्ट वे में देख सकोगे। दो तरीके हैं इसके, ठीक है। सारे कॉलम्स और बीम्स मतलब बाकी सब आपको हटाना है, सिर्फ कॉलम्स और वॉल्स, सॉरी वॉल्स नहीं देखने आपको, फ्लोर्स और बीम्स और कॉलम्स, फ्रेम स्ट्रक्चर देखना है, राइट। अब ये चीज मैं आपको एक बहुत स्मार्ट तरीका बताता हूँ इसको देखने का। सो एक इजी तरीका भी है, एक स्मार्ट तरीका भी है, मैं दोनों चीजें बताऊंगा। पहले हम क्वेरीज वाली चीज समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेरीज एक हमारे पास अगेन ऑप्शन है, आप इसको ओपन कर लीजिए। आप मल्टीपल क्वेरीज यहाँ पे बना के रख सकते हैं। नए से एक क्वेरी बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। अब सर का क्वेश्चन था कि हमको देखने हैं सारे फ्लोर्स, सारे कॉलम्स और सारे बीम्स, लेट से फ्रेम स्ट्रक्चर हमें देखना है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेरी में आप इसमें डिफाइन कर दीजिए एंड ऐड कंडीशन। इसमें सर्च कीजिए कैटेगरी, ठीक है, ये आ गया कैटेगरी। अब इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, कंटेन्स, इक्वल्स। अभी के लिए मैं इक्वल ले लेता हूँ, ठीक है। इक्वल जैसे ही मैंने लिया, यहाँ पे उसने मेरे पास सारी लिस्ट दिखा दी। अब पहले हम लेते हैं फ्लोर्स, ठीक है, ये आ गया फ्लोर्स। अभी के लिए सिर्फ इतना करते हैं, शो रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो एक क्लिक में उसने मेरे को मेरे सारे फ्लोर्स दे दिए। नीचे यहाँ पे लिस्ट भी दे दी कि कौन से फ्लोर्स है जो मैच हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेरी कि हमने बोला कैटेगरी इक्वल फ्लोर्स, हमको सारे दिखा दो, ठीक है। ये एक तरीका है। अब इसमें आपको कॉलम्स भी देखने हैं, तो आप एक और कंडीशन लगा दो, ठीक है, और कैटेगरी करते हैं, कैटेगरी इक्वल्स, इसमें हम डालते हैं, ढूंढ लेते हैं स्ट्रक्चरल, चलो पहले स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग डाल लेते हैं, ठीक है। और एक और कंडीशन साथ में ऐड कर ही देते हैं कॉलम्स की भी। कैटेगरी इक्वल्स स्ट्रक्चरल कॉलम्स, इसमें आपके पास जितने भी, हाँ ये स्ट्रक्चरल कॉलम्स। अब हम करते हैं शो रिजल्ट्स, तो ये आ गया आपके पास आपका फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक अपना तरीका है, थोड़ा सा एडवांस तरीका मैंने आपको पहले बताया। इसका और सिंपल तरीका भी है, वो भी मैं आपको यहाँ डायमेंशन अगर हम चेक करें, यहाँ डायमेंशन चेक करें कौन डायमेंशन है, एक कोई एलिमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्रेम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। मैं क्वेरीज को थोड़ा इधर चिपका देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एंड हम लोग मेटा डेटा ओपन कर लेते हैं। मेटा डेटा को अभी के लिए हाफ स्क्रीन में यहाँ डाल देते हैं। और यहाँ आप कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। लेट से आपने कॉलम सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको कॉलम की लेंथ आ गई 3200, ब्रेड्थ आ गई 200, हाइट आ गई 500। और आपको और भी कुछ नीचे देखना है, वॉल्यूम वगैरह, वो सब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वो डेटा भी मिल जाएगा। तो यहाँ एरिया आ गया, क्वांटिटी आ गई, वॉल्यूम आ गया, वो सब डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मटेरियल भी आ गया। एक और दिखाए तो केवल प्लम्बिंग का अगर देखना चाहें, केवल प्लम्बिंग हाईलाइट हो, बाकी शैडो में हो। बिल्कुल, प्लम्बिंग भी देख सकते हैं। हाँ, प्लम्बिंग भी देख सकते हैं। इसमें ये मॉडल में क्या क्या डेटा है पहले हम वो देख लेते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये जो फाइल हम लोग देख रहे हैं इसमें प्लम्बिंग है कि नहीं। इसमें नहीं होगा तो मैं आपको एक शॉर्टली एक दूसरी फाइल भी दिखा दूंगा। इसमें आपको अगर देखना है कि टोटल क्या क्या चीजें है, प्लम्बिंग है कि नहीं, जैसे पहला तो क्वेश्चन ये है, तो ये लेयर्स करके एक सेक्शन है, ये लेयर्स को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। लेयर्स अभी के लिए मैंने यहाँ लगा दिया। अभी लेयर्स में आपको समझ आएगा कि ये जो फाइल आपने इसमें अपलोड की है, इसमें टोटल कौन कौन से लेयर है।
तो आपको दिख रहा है सीलिंग है, डोर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फ्लोर, प्लांटिंग, रेलिंग, साइड, स्टेयर्स, ये सब है। प्लम्बिंग है क्या? प्लम्बिंग नहीं है, प्लम्बिंग सिर्फ फिक्सचर्स है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो Okay, अगर okay. आपको Okay, go ahead. सॉरी सर, आई कुडंट हियर। Sir is saying go ahead, nothing more. ओके ओके, यस। तो सर एक और चीज, मैंने आपको एक ये तरीका बताया क्वेरीज का, ये थोड़ा एडवांस तरीका है। और इजी तरीका मैं एक और दिखा देता हूँ। अगर आपको फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे आना था तो आप एक और तरीका क्या कर सकते हैं इसमें, ये सब मैं रीसेट कर देता हूँ अभी के लिए, पूरा हम देख रहे हैं। लेयर्स में आइए, लेयर्स में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। और जो आपको नहीं देखना है, जैसे मान के चलिए आपको वॉल्स नहीं देखना है, आप यहाँ से वॉल्स को ऑफ कर दीजिए, वॉल्स ऑफ हो जाएंगे। रेल्स ऑफ कर दीजिए। आपको मान के चलिए स्टेयर्स भी नहीं देखने तो स्टेयर्स भी ऑफ कर दीजिए। एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं देखना है, डोर्स नहीं देखने हैं, विंडोज भी नहीं देखने, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये एक एक करके यहाँ पे आपको सारे लेयर दिख गए और लेयर्स को आप इंडिविजुअल ऑन ऑफ करते जा रहे हो। दैट इज ऑल्सो वन वे, बट इसमें आपको ज्यादा पावर नहीं मिल रही है। इसमें आप सिर्फ लेयर लेवल पे कंट्रोल कर पा रहे हो। इसको मैं एक बार रीसेट करता हूँ, फिर से क्वेरीज एक बार समझते हैं कि क्वेरीज का इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो चलो इजी क्वेरी थी फिर भी, कि मैंने कैटेगरी इक्वल फ्लोर, कैटेगरी इक्वल स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग ऐसा कर दिया, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको बाहर आ जाते हैं, बैक करते हैं, तो एक क्वेरी 3 मेरी क्रिएट हो गई है। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि क्वेरीज आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख सकते हैं। आपको चाहिए कि आपके जो टीम मेंबर है वो फिर से ये क्वेरी ना बनाए, तो आप सिंपली आपने क्वेरी 3 बना दी। अब जब कोई दूसरा आएगा दूसरे अकाउंट से, वो इस पे ओपन करेंगे ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो क्वेरी बन रखी होगी और ऑटोमेटिकली वो उनको वही चीज दिखेगी जो क्वेरी का रिजल्ट है। उसको फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये एक और एडवांटेज है कि हम सेव करके रख सकते हैं अपने व्यूज को इसके थ्रू, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको हम वापस रीसेट कर देंगे और एक नई क्वेरी बनाते हैं। एक मैं जस्ट एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपने पूछा था कि मेरे को फ्रेम स्ट्रक्चर देखना है, बट मान के चलिए आपका क्वेश्चन ऐसा होता कि मेरे को सारे फ्लोर्स देखने हैं और उन फ्लोर्स को भी ऐसा देखना है कि मेरे 100 mm वाले जो स्लैब है ना वो देखने हैं, या उससे छोटे देखने हैं, या उससे ज्यादा थिकनेस के स्लैब्स देखने हैं। ऐसा कुछ अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन आप मॉडल को खुद पूछ सकते हो क्वेरी के थ्रू। आपने ऐड कंडीशन किया, यहाँ पे सबसे पहले तो आपने उसको बता दिया कि मेरे को फ्लोर्स देखने हैं, तो आपने कैटेगरी स्पेसिफाई कर दी कि कैटेगरी इक्वल्स फ्लोर्स, ये पहली चीज बताई। एंड आप एक और कंडीशन लगाइए, इस बार एंड लीजिए कि थिकनेस, आप इसमें थिकनेस सर्च कीजिए। और इसमें थिकनेस के लिए भी मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है। थिकनेस इक्वल भी मैं कर सकता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीजें भी इसमें डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल भी है, लेस देन इक्वल भी है, ऐसी सारी चीजें। तो अगर मैं कुछ करता हूँ थिकनेस, अब जैसे ग्रेटर देन कर लेते हैं, ग्रेटर देन 100, ये यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया। या इसको कंटेन्स ही कर देते हैं, कंटेन्स 100, ठीक है। तो ये देखिए, ये सिर्फ एक कुछ सेट ऑफ स्लैब्स है जो 100 की है, उसने सिर्फ वो आइसोलेट करके मेरे को दिखा दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर कि आपको जो भी क्वेश्चन है, आर्किटेक्ट ने जो भी मॉडल अपलोड किया है या जिसने भी मॉडल अपलोड किया है, तो आपको नेचुरल टेंडेंसी होगी, आपको समझना है कि इसमें मेरे फ्लोर्स कितने हैं, 100 mm से बड़े फ्लोर्स कितने हैं, कौन से स्लैब थिकनेसेस ऐसे है जो मेरे बहुत ज्यादा है, कहाँ पे है, कौन से फ्लोर पे है, कौन से लेवल पे है। वो सारा इंफॉर्मेशन ना आप इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, which will help you a lot in doing the final quantification। तो चलिए, हमने आई थिंक अभी काफी सारा टाइम इस पे स्पेंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं कि फाइनली हाउ विल वी कैलकुलेट द क्वांटिटीज, हाउ विल वी एसोसिएट दोज क्वांटिटीज टू आवर टेक ऑफ्स एंड टू आवर बीओक्यू आइटम्स, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बीओक्यू एक बनाया था, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं, इसको हम रीसेट कर देते हैं, वापस आ जाते हैं मॉडल में और हम खोलते हैं डेटा बैंक फिर से, ठीक है।
अब एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेंगे, प्लम्बिंग फिक्सचर्स का लेते हैं, इट विल बी इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड, और फिर उसके बाद एक कंक्रीट या किसी का एग्जांपल भी ले लेंगे। स्टार्ट फर्स्ट सिंपल एग्जांपल से करते हैं। प्लम्बिंग फिक्सचर्स, आपको जो अपने सैनिटरी फिटिंग्स है उन फिटिंग्स को बीओक्यू में लिंक करना है, कितने मेरे डब्ल्यूसीज है फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ है, कितने सिंक है वट। तो डेटा बैंक में मैं आऊंगा, मैं कैटेगरी को ड्रैग करूंगा, यहाँ पे मेरी कैटेगरी वाइज ग्रुपिंग हो गई है। यहाँ पे मैं देखता हूँ प्लम्बिंग फिक्सचर्स, ठीक है। यहाँ प्लम्बिंग फिक्सचर्स में देखता हूँ तो यहाँ पे काफी सारे मेरे पास सिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को इन सिंक्स को लिंक करना है विथ माय बीओक्यू आइटम। बीओक्यू आपको याद होगा कि उसमें हमने एक सैनिटरी फिटिंग का आइटम ऐड कर रखा था, बट आई थिंक वो डब्ल्यूसी था, तो मेरे को सिंक नहीं करना है, मेरे को डब्ल्यूसी करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना फैमिली एंड टाइप को भी यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो और अब मैं प्लम्बिंग फिक्सचर में जाता हूँ तो मेरे को सारे सिंक्स अलग दिख जा रहे हैं, डब्ल्यूसी अलग दिख जा रहे हैं, शावर फॉसेट अलग दिख जा रहे हैं, वॉश बेसिन अलग दिख जा रहे हैं। और फिर मैं ना ये वाटर क्लोजेट को ओपन करता हूँ। हाँ, तो इसमें मेरे सारे वाटर क्लोजेट्स हैं। अब मेरे को क्या करना है कि वाटर क्लोजेट की क्वांटिटी जो ये काउंट है इंडिविजुअली, हमने देख लिया था कि यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो वो मॉडल में आ जाता है एंड एवरीथिंग, तो वापस हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं कि इसको मैं टेक ऑफ में कैसे लिंक करूँ। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी सबसे पहले एक करके दिखाता हूँ, फिर बल्क भी दिखाऊंगा आपको। तो ये जो एक क्वांटिटी है, सिर्फ इस एक डब्ल्यूसी को मुझे हमारे बीओक्यू के क्वांटिटी में डालना है। तो एक चीज मेरे को इंश्योर करनी है, यहाँ दो कॉलम्स है, क्वांटिटी और यूनिट, तो दोनों कॉलम्स ना भरे हुए होने चाहिए। सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली क्वांटिटी दे देता है, जैसे डब्ल्यूसी है तो डब्ल्यूसी के केस में पता है कि आपका काउंट ही रहेगा, डब्ल्यूसी का वॉल्यूम निकाल के मेरे को कोई फायदा नहीं है। बट अगर मैं वॉल देखूंगा तो मेरे को उसका शायद वॉल्यूम चाहिए रहेगा या एरिया चाहिए रहेगा, उस बेसिस पे क्वांटिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। एंड यूनिट भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अभी इसमें यूनिट फिलहाल ब्लैंक है इस रो में, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट स्पेसिफाई करने का ऑप्शन है और मेरे को ईच यूनिट ऐसा डालना है। तो ईच मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया है। इसमें मैं फिर से इसको ओपन करूंगा डब्ल्यूसी को, तो ये ईच ये असाइन हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और ऐड टू टेक ऑफ करना है। ये इंटरमीडिएरी स्टेप है, ये आपको करना जरूरी है। टेक ऑफ इज लाइक अ क्लबिंग ऑफ ऑल द मेजरमेंट्स, ऑल द क्वांटिटीज दैट यू वांट टू डू। इसका इंपॉर्टेंस मैं थोड़ा सा एक थोड़ी देर में समझाता हूँ, एक 5 मिनट में। पहले टेक ऑफ समझ लेते हैं। ऐड टू टेक ऑफ पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कोई टेक ऑफ अवेलेबल नहीं है, बट क्रिएट न्यू टेक ऑफ का ऑप्शन है। मैं क्रिएट न्यू टेक ऑफ पे क्लिक करता हूँ। टेक ऑफ टाइप में बता सकता हूँ काउंट, वॉल्यूम, एरिया, लीनियर। अभी हम काउंट का एग्जांपल देख रहे हैं और लेट्स से हम इसको नाम दे देते हैं कि मेरे प्लम्बिंग फिक्सचर्स का मैं टेक ऑफ कर रहा हूँ। इसी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देता हूँ। अभी के लिए इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड इसको अब मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ ये प्लम्बिंग फिक्सचर्स अवेलेबल हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे अगेन मेरे को एक मैसेज आ गया, मेजरमेंट अटैच टू टेक ऑफ सक्सेसफुली। अभी हमने एक सिंपल चीज की है कि एक डब्ल्यूसी का काउंट एक टेक ऑफ में असाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये असाइन कहाँ हुआ। यहाँ पे ये टेक ऑफ्स का मेरे पास एक विंडो है, ठीक है। टेक ऑफ्स हम ओपन करते हैं। अभी के लिए इसको मैंने यहाँ नीचे चिपका देता हूँ। टेक ऑफ्स भी मेरे पास आ गया, मैं इसको यहाँ लेफ्ट में चिपका देता हूँ, ठीक है। यहाँ दिख गया हमारे पास प्लम्बिंग फिक्सचर नाम का एक टेक ऑफ क्रिएट हो गया। तो वी कुड हैव क्रिएटेड इट फ्रॉम हियर, जैसा हमने अभी क्रिएट किया क्रिएट न्यू टेक ऑफ से, या फिर आप टेक ऑफ का ओपन कीजिए और यहाँ से भी क्रिएट कीजिए। बोथ बोथ विल क्रिएट इट इन द सेम प्लेस, ठीक है। यहाँ आप टेक ऑफ वाइज देख रहे हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट वाइज देख रहे हो। अब चलते हैं प्लम्बिंग फिक्सचर्स के टेक ऑफ के अंदर। यहाँ दिख रहा है मेरे को नेम, डिस्क्रिप्शन, काउंट, और इसमें दिख रहा है मेरे को टोटल मेजरमेंट 1 ईच। इसमें 1 क्वांटिटी कैप्चर हो चुकी है। मैं इसमें मेजर में जाके भी देखूंगा तो यहाँ दिख रहा है वो जो भी प्राइवेट फ्लश डब्ल्यूसी नाम था, वो एक काउंट उसका इसमें ऐड हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि सब एक साथ करूँ। अभी मैंने एक किया, अब थोड़ी देर बाद एक और जाके मैं करूंगा। जैसे मान के चलते हैं कि कोई दूसरा ले लेते हैं, ये सेकंड वाला रो था, इसमें भी मैं सेम चीज करता हूँ कि पहले इसमें यूनिट अप्लाई कर देता हूँ।
एंड देन मैं इसमें प्लम्बिंग फिक्सचर्स में जाके फिर से उसको अपने टेक ऑफ में हटा, ये बल्क में भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको समझाने के लिए एक 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 करके बता रहा हूँ, बट यू कैन डू इट इन बल्क ऑल्सो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी की जरूरी नहीं कि आप एक एक इतने सारे आपके पास है ना, तो आप मल्टीपल सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से मल्टीपल सिलेक्ट कीजिए, मल्टीपल एक साथ आप यूनिट अप्लाई कर दीजिए, तो वो भी पॉसिबल है, डेटा आपका बल्क में भी अपडेट होगा। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए बस एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे टेक ऑफ में ये एक आइटम आ चुका है। अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, देन वी कैन सी आइटम्स ओवर हियर, एंड इन आइटम्स को हम लिंक कर सकते हैं। तो इसमें मैं जब क्लिक करूंगा तो अभी मैंने आइटम्स पे जैसे ही क्लिक किया मेरे पास ये दो आइटम आ गए, देखिए स्टेनलेस स्टील ओरिसा पैटर्न WC और एक ये विट्रियस चाइना ओरिसा पैटर्न WC। ठीक है, दोनों के रेट्स अलग है। तो जो भी मेरा ये पर्टिकुलर आइटम है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि ये आपको रेलेवेंट वाले ही दिखाएगा, यहाँ कॉन्क्रीट वाले नहीं दिखाएगा ऑप्शन। यहाँ आप उसको पता है कि आप कुछ काउंट वाली चीज को लिंक कर रहे हो, तो आप उसको वॉल्यूम से नहीं लिंक करना चाहोगे, तो आपको रेलेवेंट वाला ही दिखाएगा। ये आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, डन। ठीक है, एंड देन दैट गेट्स अटैच्ड टू माय टेक ऑफ। ओके, एक सेकेंड, ऐड टू लिस्ट करना है, सॉरी मैंने एक चीज स्किप कर दी, सिलेक्ट करके ऐड टू लिस्ट करना और फिर डन करना। ठीक है, तब जाके वो आइटम यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ आपको दिखता भी रहेगा कि आपने आइटम अटैच करा हुआ है। एक टेक ऑफ को आप मल्टीपल आइटम्स के साथ भी लिंक कर सकते हो, कि मान के चलिए फॉर वॉट एवर रीजन, जैसे हर WC के साथ आपको एक वो टैप आता है, वो फॉसेट जो रहता है, बट वो फॉसेट आपके मॉडल में अवेलेबल ही नहीं है, किसी ने मॉडल ही नहीं किया है, बट आपको पता है कि जहां WC लगेगा वहां फॉसेट भी लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ WC का काउंट आपने इस टेक ऑफ में लिंक किया, बट आइटम आपने एक और लिंक कर दिया वहां पे। तो ऐसी चीजें भी करने के लिए आपको सहूलियत दी गई है कि आपने ये टेक ऑफ में आइटम को लिंक कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा BOQ का क्या हाल है, इसको एक सेकेंड के लिए बंद करते हैं। देखिए BOQ में ऑटोमेटिकली सैनिटरी इंस्टॉलेशन में 6767 ये अमाउंट अपने आप आ गया, अभी जीरो था, हमने थोड़ी देर पहले जब देखा था, राइट। वो कैसे आया उसमें मैं देखूंगा, तो वो इसलिए आया है क्योंकि वन क्वांटिटी मेरी ये विट्रियस चाइना ओरिसा पैटर्न में वन क्वांटिटी आ गई है, इसमें अभी फिलहाल 0 क्वांटिटी है। ये वन क्वांटिटी कौन सी है वो भी मेरे को देखना है, मैं इस पर सिलेक्ट करके इसके प्रॉपर्टीज देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एक प्लम्बिंग फिक्सचर नाम का एक इसमें टेक ऑफ अटैच्ड है, जिससे ये क्वांटिटी फेच ऑटोमेटिकली हो रही है। यहाँ पे भी दिख रहा है क्वांटिटी फ्रॉम टेक ऑफ इज 1, इसलिए ये यहाँ पे क्वांटिटी अपने आप पॉपुलेट हो गई। ठीक है, अच्छा ये तो था कि मैंने एक क्वांटिटी करी, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं एट द सेम टाइम ये चीज पूरा टेक ऑफ करूँ। हो सकता है मैं अभी थोड़ा ब्रेक ले लूँ, आधे घंटे बाद आऊँ, एक दिन बाद आऊँ, 2 दिन बाद आऊँ, और मेरे को ये BOQ अपडेट करना है ना, तो उसका भी प्रोविजन है। दिस इज डायनामिक, ऐसा नहीं है कि आपने एक लिंक कर दिया तो बस अभी हो गया, आप दूसरा आइटम इससे नहीं लिंक कर सकते एट अनदर पॉइंट इन टाइम, आप बिल्कुल कर सकते हैं। वापस आप फाइल ओपन कीजिए और वापस वो प्रोसेस रिपीट कीजिए, एक और आइटम को ऐड कीजिए, तो इट विल अगेन गेट डायनामिकली अपडेटेड। हमारा मॉडल बन हो गया, डेटा बैंक में हम गए। ठीक है, वापस हम लेट्स से कैटेगरी वाइज करते हैं ग्रुपिंग, प्लम्बिंग फिक्सचर्स आ गए मेरे पास। हाँ, इस बार मैं कोई दूसरा आइटम जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ और दो करता हूँ इस बार। ठीक है, दो का भी आपको बल्क वाला दिखा देता हूँ, दो सिलेक्ट किए, ऐड टू टेक ऑफ प्लम्बिंग फिक्सचर्स, ऐड, ये हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, अभी के लिए इसको बंद करके टेक ऑफ भी चेक कर लेते हैं। टेक ऑफ में देखिए क्वांटिटी 3 हो गई, अभी 1 था, दो मैंने जैसे ऐड की किए, क्वांटिटी मेरी 3 हो गई। इसको बंद करके वापस वेरीफाई करते हैं, अमाउंट देखिए 20,000 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया अपने आप। ठीक है, यहाँ दिख रहा है क्वांटिटी 3 इंटू 6767 20,000, एंड ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्या करता है कि पेरेंट में भी उसको टोटल कर देता है। तो अगर हमारा कोई ये दूसरा आइटम है, इसमें मान लीजिए 10,000 होता, तो इस लेवल पे आपको दिखेगा 20,000 एंड 10,000 क्वांटिटी है, यहाँ पे 30,000 दिखेगा, यहाँ पे भी 30,000 दिखेगा।
एंड टोटल में भी 30,000 दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया सबको? Clear? We can go ahead, please. Yeah. ठीक है, बढ़िया। सो दिस वाज अ इजी एग्जांपल काउंट का, बट जनरली आपके जो मटेरियल्स रहते हैं, किसी में आपको वॉल्यूम चाहिए, इन सम ऑफ देम यू वांट एरिया, सम ऑफ देम यू वांट लेंथ, आपके अलग अलग। ये आइटम 6.4.2 लीजिए तो एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, और मे बी कॉलम या किसी का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉलम या बीम का। कैटेगरी क्या है ना? मेसनरी Viraj, they want masonry brickwork to be taken. 6.4. Item code is 6.4.2. ओके, श्योर, कैन टेक दैट आल्सो। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मेसनरी वर्क इसमें ऐड करना पड़ेगा। बीओक्यू में आ जाते हैं, ऐड फ्रॉम कॉस्ट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ हमारे मेसनरी वर्क्स की लिस्ट आ जाएगी। मेसनरी वर्क्स को एक्सपैंड करते हैं। 6.4 आपने कुछ बोला था ना, 6.4.2 या कुछ ले लेते हैं अभी के लिए, जो भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, मेसनरी वर्क अपने आप ऐड हो गया। ठीक है, सो वन क्लिक में आपने सबसे पहले तो आपका आइटम स्पेसिफाई कर दिया। क्या इसमें आपको दिख रहा है, रेट इज 9344 क्यूबिक मीटर। जी, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज, आप एक्चुअली बताइए कि आपके जितने भी वॉल्स हैं, उन सारे वॉल्स का, हाँ सॉरी, सारे फ्लोर का एक बार ले लेते हैं। सॉरी आई डिड नॉट हियर। Floor ka. They want for floor. ऑल Floors, all floors. ब्रिक का है तो ऑल फ्लोर का भी। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लोर का भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोर के लिए आई थिंक कौन सा लूँ, ये मटेरियल ले लूँ अभी के लिए, सीमेंट कंक्रीट वाला जो है, ये मटेरियल में डाल देते हैं। फ्लोर्स की क्वांटिटी 1:1.5:3 का कुछ ये स्लैब है शायद, ये आइटम है। अभी फिलहाल क्वांटिटी 0 है, इसमें सारे फ्लोर्स का डाल देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? सबसे पहले हमने जैसे देखा था, आपको फ्लोर्स आइडेंटिफाई करने हैं। दो तरीके हैं उसके, या तो आप डेटा बैंक में आइए, कैटेगरी वाइज कीजिए, सारे फ्लोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो वो तरीका है कि आप आइए ऐसे कैटेगरी से ग्रुप कीजिए, एंड फिर यहाँ फ्लोर्स को ढूंढिए, कहाँ गया फ्लोर्स, हाँ ये रहा फ्लोर्स। तो आपके 1100 समथिंग फ्लोर्स है। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और शॉर्टर तरीका ये है कि आपने क्वेरी बना रखी थी। ठीक है, तो क्वेरी एक, चलो लेट से ये भी मैं पूरा तरीका बता देता हूँ। आप सिंपल इसमें क्वेरी लगा दीजिए, कैटेगरी इक्वल्स फ्लोर्स, तो अपने पास पहले से सारे फ्लोर्स आ जाएंगे। ये आ गए सारे फ्लोर्स। Sir, equal to नहीं करना पड़ेगा. कैटेगरी इक्वल भी कर सकते हैं, ये मैंने स्टार्ट्स विद किया। स्टार्ट्स विद में ये होता है कि आपको ड्रॉप डाउन नहीं मिलता, आप टाइप कर दीजिए। तो दोनों तरीके हैं, इसमें आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद। तो मान के चलिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपको फ्लोर्स भी चाहिए और डोर्स भी चाहिए। ठीक है, मान के चलिए ऐसा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें कंटेन्स ओ, क्योंकि डोर में भी ओ आता है, फ्लोर में भी ओ आता है। तो इसको करा और सर्च किया, तो क्या करेगा वो, देखिए डोर भी आ गए मेरे और फ्लोर्स भी आ गए, क्योंकि उसने कैटेगरी वर्ड को सर्च किया जिसमें ओ आ रहा है। समझ गए? सो ये बहुत पावरफुल टूल है, इसको आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह का, कैसा भी आप डेटा इसमें ढूंढ सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं, फिर से करते हैं कैटेगरी इक्वल कर लेते हैं। चलिए, जैसे आपने बोला इक्वल में जाइए, इक्वल में फ्लोर्स कर दिया, फिर इक्वल्स करके करते हैं, तो ये फ्लोर्स आ गए। ठीक है, ये मैंने क्वेरी बना दी, इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। इसको मान के चल गया, हम करते हैं ऑल फ्लोर्स, ऐसा नाम दे दिया। ये ऑल फ्लोर्स नाम की एक क्वेरी हमारी जनरेट हो गई है।
अब हम क्या करेंगे, डेटा बैंक ओपन करेंगे। तो मैंने ये स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है आपके 3D में उन सब का डेटा यहाँ आ गया। बट मेरा अभी फॉर माय करंट वर्किंग मेरे को तो सिर्फ फ्लोर्स देखने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब जो रिडंडेंट डेटा है उसको मैं फिल्टर बाय क्वेरी कर दूंगा, और जो अभी मैंने क्वेरी बनाई ना ऑल फ्लोर्स, तो इससे फिल्टर कर दूंगा। उससे क्या होगा, ये टेबल में फिर अभी मेरे पास सिर्फ फ्लोर्स ही है, तो आई कैन फोकस ऑन जस्ट माय फ्लोर डेटा। मेरे को अभी शायद ग्रुपिंग भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सिर्फ फ्लोर्स ही दिख रहे हैं और मेरे को यही सब डेटा चाहिए था जिसपे मेरे को। ठीक है, अब हम देखते हैं करके एक एक प्लम्बिंग फिक्सचर डाल रहे थे। आपका कहना है हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमको सारे फ्लोर्स का टेक ऑफ एक साथ क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, हमको टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बल्क वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से हम टिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ टिक किया तो इसने मेरे को बताया कि 36 रो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि अभी मेरे 36 ही दिख रहे थे, बट बता रहे टोटल ना 1100 से भी ज्यादा फ्लोर्स है मेरे पास। तो क्या आपको वो 1100 फ्लोर सिलेक्ट करने हैं, ये एक बटन है मेरे पास, इंस्टेड सिलेक्ट। देखिए इसमें मेरे को दिख भी रहा है कि जो हाईलाइट हुए सिर्फ ये वाले हाईलाइट हुए, क्योंकि अभी इतने ही मेरे स्क्रीन में इतने ही दिख रहे थे, बट मेरे को तो सारे करने हैं। तो मैं इसको बोलूंगा इंस्टेड सिलेक्ट ऑल 1121 फ्लोर्स। तो ये मैंने जैसे ही किया, यहाँ पे ये बता रहा है ऑल 1121 रोज सिलेक्टेड। ठीक है, एंड इसको मैं पहले तो यूनिट दे देता हूँ। इसको हमें क्यूबिक मीटर देना है। क्यूबिक मीटर में सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। देखिए सब में क्यूबिक मीटर आ गया। क्वांटिटी तो सॉफ्टवेयर ऑटो कैलकुलेट कर लेता है। आगे चल के हम एक नया वर्जन निकालेंगे, उसमें ना आपको यूनिट भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी आपका एक स्टेप ऑटोमेट हो जाएगा। बट अभी के लिए आपको यूनिट मैंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, एक टेक ऑफ मेरे को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं ऐड टू टेक ऑफ, अभी मैं एक वॉल्यूम का टेक ऑफ बना देता हूँ, क्योंकि ये क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम बनाता हूँ। उसमें मैं बोलता हूँ फ्लोर वॉल्यूम से नाम दे देता हूँ। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा विराज एक मिनट, वो मैंने जो आइटम दिया था वो वॉल से रिलेटेड था, ठीक है? मैंने जी जो जी आइटम का डिस्क्रिप्शन दिया था वो वॉल से रिलेटेड था, ठीक है? तो इसमें जी। ऑल वॉल लेंगे फ्लोर पे। हेलो, सुन सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, अभी के लिए सर मैं फ्लोर का एग्जांपल दिखा देता हूँ, चाहे तो वॉल का भी देख लेंगे। फ्लोर का जैसे हमने स्लैब लेना है तो हर एक फ्लोर का लेंगे, और अगर वॉल लेना है, हमने जो आइटम दिया था वो वॉल का था, ठीक है? तो ब्रिक हाँ वर्क था, तो उसका हर एक वॉल को लेना है, ठीक है? ये थोड़ा दिया। जी जी, वो अभी मैं फ्लोर का एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही वॉल का भी बिल्कुल सिमिलर वे में रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। राइट। ठीक है, तो अभी मैं फिर से क्या करता हूँ, सारे 1100 में को सारी क्वांटिटी चाहिए इसकी, तो मैं इंस्टेड सिलेक्ट ऑल 1121 रोज करता हूँ, तो सारे 1100 हो गए। और अभी ऐड टू टेक ऑफ में मैं जाऊंगा और ये फ्लोर वैल्यू वॉल्यूम में इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटीज को उसमें जाना है। 1100 से भी ज्यादा है, तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा कि जितने भी हमारे रोज हैं, 479 प्लस 227 प्लस 308 प्लस 14 प्लस ये जितना भी है, ये सब को एज अ मेजरमेंट उस पर्टिकुलर टेक ऑफ में ऐड कर देगा। दो आइटम ले लेना, ठीक नहीं हो जाएगा? हाँ? हाँ। Viraj, we can continue, please. Go ahead. तो कहिए कि 15 मिनट में दोनों टेक ऑफ कर लेगा, आरसीसी टेक ऑफ प्लस वॉल टेक ऑफ करके क्वांटिटी निकाल देगा। सर 2 टेक ऑफ कर दीजिए, एक आरसीसी टेक ऑफ, एक वॉल टेक ऑफ, दैट्स इट। क्वांटिटी निकाल उसका क्वांटिटी निकाल दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ये आप टेक ऑफ में आ जाइए। टेक ऑफ में आपको दिखेगा कि जैसे ये फ्लोर वॉल्यूम है, ऐसे ही हम वॉल का करना है, तो इसको आप वॉल नाम दे दीजिए, वॉल टेक ऑफ। एंड आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके वॉल्यूम का दे दीजिए। वॉल वाला जितना क्वांटिटी है वो आप वॉल में ले जाइए, फ्लोर वाला जितना है आप फ्लोर में ले जाइए, जैसा भी आपको करना है। तो दैट ऑल फैसिलिटी इज अवेलेबल टू यू। एक सेकेंड में जस्ट इसको वो कर देता हूँ। वो स्टेप एक बार हम रिपीट कर देते हैं टेक ऑफ वाला फ्लोर्स का।
क्वेरी रन कर दी मैंने ऑल फ्लोर्स की 1 सेकेंड में, तो मेरे पास सारे फ्लोर्स आ गए। फिर मैं जाता हूँ डेटा बैंक में। डेटा बैंक में मैंने फिल्टर ऑल फ्लोर्स कर दिया, तो मेरे पास ऑल फ्लोर्स आ गए। इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऐड टू टेक ऑफ करता हूँ, एंड इसको देखिए अभी मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ गया वॉल टेक ऑफ या फ्लोर वाला टेक ऑफ। तो आपको जो रेलेवेंट है आप उसमें ऐड कर दीजिए। इस केस में फ्लोर है, तो मैंने फ्लोर सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। ये बोल रहा है मेजरमेंट अटैच टू टेक ऑफ सक्सेसफुली। एंड फिर मैं जाता हूँ मेरे टेक ऑफ्स में देखने के लिए। तो देखिए यहाँ फ्लोर वॉल्यूम जो ना ये बहुत बड़ा नंबर आ गया है, क्योंकि ये क्यूब में दिख रहा है। मेरे को मीटर क्यूब में देखना है, मैं सिंपली इसको मीटर क्यूब में कर दूंगा। तो देखिए अभी थोड़ा सा रैशनल वैल्यू आ गया 1745.25 मीटर क्यूब। कौन कौन से इसमें ब्रेकअप इसका आपको देखना है, आप इस बटन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए आपको पूरा ब्रेकअप मिल गया। ये 11.97 इससे आ रहा है, 9.25 इससे आ रहा है, पूरा ब्रेकअप आपको मिल गया इसका मेजरमेंट्स इंडिविजुअल। एंड अब नेक्स्ट चीज बस एक छोटा सा काम बच गया है कि हमको आइटम के साथ लिंक करना है। अब इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 कोड्स आ रहे हैं। एक वो 6.4 आ रहा है बट वो मेसनरी का था, और ये 4.1 आ रहा है जो कॉन्क्रीट वर्क्स का था। तो इस बार मैं 4.1 वाले को सिलेक्ट करूंगा। इसको करता हूँ मैं ऐड टू लिस्ट, कर दिया मैंने डन। तो ये यहाँ पे अटैच हो गया। अगेन देखते हैं बीओक्यू का क्या हाल है। इसको क्लोज करते हैं। देखिए वैल्यू कितनी बढ़ गई, नॉट श्योर, 1.4 करोड़ समथिंग हो गई है शायद, 45 लाख 77, हाँ 1.45 करोड़ हो गई है। इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ कॉन्क्रीट वर्क्स को, तो यहाँ मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर ये 1745.25 जो क्वांटिटी थी वो आ गई। दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस, इससे मेरे पास ये सारा टोटल यहाँ आ जा रहा है। तो कंक्रीट वर्क का इतना है। सैनिटरी इंस्टॉलेशन हमने पहले किया था 20,000, वो आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से बिल्कुल सेम है मेसनरी वर्क का भी आपको करना है। आप सारे वॉल्स को ढूंढ लीजिए और वॉल्स का यूनिट स्पेसिफाई करके आप खटाक से वॉल्स के टेक ऑफ में ऐड कीजिए, आइटम एसोसिएट कीजिए, यहाँ पे आपका अमाउंट कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। क्लियर सर यहाँ तक? So Viraji, 5 more minutes and you can. हाँ बस अपना हो ही गया है। एक पूरी साइकिल हम देख चुके हैं कि आप बीओक्यू कैसे बनाते हैं, बीओक्यू में आप टेक ऑफ कैसे क्रिएट करते हैं, टेक ऑफ में मेजरमेंट कैसे एसोसिएट करते हैं। ये आपको बाद में बाहर से भी दिख जाएगा। यहाँ टेक ऑफ वाले टैब में जाएंगे, दिखेगा 3 टेक ऑफ है, आप कितने भी टेक ऑफ बना सकते हैं ऐसे। यहाँ पे मेजरमेंट्स देखने तो यहाँ पूरे मेजरमेंट टेबल काइंड ऑफ आ जाता है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल आपने ऑब्जेक्ट्स ऐड किए हैं वो सारे हमारे पास यहाँ कैप्चर हो जाते हैं। देखिए मल्टीपल पेजेस भी है इसमें, टोटल 39 आइटम्स का आज हमने यहाँ टेक ऑफ किया है। तो एक बार जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना इसमें, तो यू मे हैव थाउजेंड्स ऑफ मेजरमेंट्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर टेक ऑफ एंड देन टू योर बीओक्यू। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 2 दिन पहले एक बनाया था बीओक्यू। तो कंप्लीट बीओक्यू आई वाज एबल टू क्रिएट विद मोर देन लाइक 30 बीओक्यू आइटम्स वर देयर। वो मैंने 10 मिनट के अंदर मेरा पूरा बीओक्यू बन गया था, क्योंकि मेरे पास बिम मॉडल अवेलेबल था। तो दैट इज द पावर ऑफ डूइंग बिम बेस्ड टेक ऑफ एंड यूजिंग बिम बेस्ड बीओक्यू। बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज, हाँ सॉरी कोई बोल रहा है। सॉरी कोई कुछ बोल रहा है और शुड आई कंटिन्यू? वो ऊपर दिखता है ना, तो बोलते हैं पॉपअप करते हैं। You can talk to him. Yes, sir. You can talk to him. So it is done now, Viraj. यस सर, इट इज डन। एक लास्ट चीज बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि आपके पास अगर कोई जैसे आइटम है जिसकी क्वांटिटी आप मॉडल से नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे, काफी बार क्या होता है आर्किटेक्ट्स वगैरह जिसने भी मॉडल बनाए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाता है।
मान के चलिए जैसे वाटर प्रूफिंग हो गया, या हमने वो फॉसेट का एग्जांपल लिया था कि WC तो बना दिया बट ऑब्जेक्ट फॉसेट अवेलेबल ही नहीं है, उसकी क्वांटिटी मैन्युअली डालनी है, तो हमारे पास मैनुअल का भी ऑप्शन है। सिंपली क्वांटिटी में आप डबल क्लिक कीजिए, मैन्युअली आपको डालना है, 100 क्वांटिटी डाल देते हैं यहाँ पे, तो मैन्युअली ये देखिए मेसनरी वर्क का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। तो आप काफी बार ऐसे पोजीशन में आएंगे जब आप BOQ बनाएंगे कि आपके पास BIM मॉडल तो आ गया बट BIM मॉडल में वो सारा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो बिना उस डेटा के भी आपको BOQ प्रिपेयर करना आना चाहिए। आप मैनुअल भी डाल सकते हैं, एंड आई थिंक हम दूसरे ट्रेनिंग में, अभी तो टाइम नहीं है, वी कैन ऑल्सो डू द टेक ऑफ फ्रॉम अ 2D CAD फाइल एज वेल। तो आप इस तरीके Yeah. से कहीं से भी सोर्स कीजिए डेटा, बट पूरा आपका 100% BOQ इसमें बन जाएगा। जी सर, डन। या आई थिंक 2D ऑलरेडी आपने कई बार बताया हुआ है, 2D तो जी पहले भी देखा हुआ है और अभी दीपक ने दिखा दिया है। तो एक्चुअली वी हैड सम डाउट्स कि एक्चुअली वी वर टॉकिंग टू ऑटोडेस्क की उसकी जो हमारी लाइब्रेरी ऑफ आइटम्स क्या बनाना पड़ेगा क्या इन द Revit itself. So I think it is not required. You can make model from the available library. And from the model, I think we can take off all the quantities, and for the marketed item, we can put the rate as you already demonstrated. So I think it's Correct. good. It's a great thing, a great tool with us. So anything else you want to say within a minute or two, then we can close it. Viras? नहीं sir, I think you very well said कि we have seen other features also. One just message I want to give everyone who is present for the training is कि आप practice कीजिए. Most of these features are already there. अभी मैंने जो पूरा demo दिया, this is on CPWD production environment itself. So these tools are accessible to all of you. So please आप चाहे तो मतलब even if you don't have actual files, sample files ले लीजिए दीपक जी के पास वगैरह से, एंड थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। एज हमारा टारगेट यही है कि टू मेक द सॉफ्टवेयर एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू टू यूज। अभी जैसे मैंने दिखाया, इफ यू बिकम एन एक्सपर्ट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर एंटायर BOQ इन लेस देन 10 मिनट्स, एंड वही हमारा टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए इजी बनाएं। तो प्लीज गिव अस फीडबैक आल्सो ऑन Viraj, first of November we'll be having a VC from 3 to 6. So maybe for 15 minutes or 20 minutes on this tool only, I think it's really worth to have a VC on this tool also. So first you are available from 3 to 4 PM? Yes sir, actually I'm in Delhi itself on 1st of November. So Oh great, yes, great. Yeah. So it will be great. We'll be taking model of some good project which has been recently done, and I think then we'll do it. Okay. So thank you. Definitely. Thank you for taking part from Pune and doing it. Thank you. Thank you so much. Yeah. No Virat, problem. thank you so very much. Virat, thank you so much. जी, बिल्कुल बिल्कुल, most welcome. Thank you. So I have just one small request to all of you. There is a feedback form which you all need to fill before we go for lunch actually. It will not take more than 5 minutes, please. So I request just 5 more minutes, then we can fill the feedback form then. Sir, it's online, sir. It's online. It's not required actually. It will take. Okay, sir. Anupam, thank you. You can drop off. Anupam, you can drop off. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you. Thank you so much. Link. So online participants, that is all. We had a great session on collaboration and estimation, and we are concluding the session for now. Okay. Okay. So online participants, we are closing the call. Thank you so much for joining the call. सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा।